दोस्तों, साल 1922 के दौरान मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर इजिप्ट के मकबरे की खोज कर रहे थे, जिसमें इजिप्ट का भव्य खजाना छिपा हुआ था। उन्होंने अपने बॉस लॉर्ड कार्नारवोन को टेलीग्राफ भेजा। टेलीग्राफ में कार्टर ने लिखा कि कार्टर को इजिप्ट में खोज के दौरान सिर्फ असफलता ही मिली। और उसके थोड़े समय बाद कार्टर फिर से खजाने की खोज में लग गए। फिर अचानक से कार्टर का पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया, जिसके नीचे की और गहन अंधेरे में सीढ़ियां मानो गुम सी हो गई हो। और फिर कार्टर सीढ़ियों से नीचे मिट्टी से बने दरवाजे पर जा पहुंचे, जिस पर इजिप्ट की कुछ रॉयल फैमिली की चित्रकारी की गई थी। फिर कार्टर को समझ आ गया कि इस दरवाजे के पीछे कुछ बेशकीमती वस्तु जरूर होगी। उन्होंने तुरंत अपने बॉस कार्नारवन को संदेश भेजा और फिर कार्नारवन भी थोड़े दिनों के बाद इजिप्ट आ गए। इस खास मौके को वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने जो देखा वो बेहद ही आश्चर्य और सोने से बनी इजिप्ट की वस्तुओं से भरा हुआ था। ये देख कार्टर और उनके बॉस कार्नारवन हैरान हो गए। इन्हीं में से एक तहखाने में थी सोने की आलिशान ताबूत में रखी तुतनखामन की 3000 साल पुरानी मम्मी। ये जगह दरअसल तुतनखामन का मकबरा थी, जिसमें 3000 साल पुरानी सोने की मूर्तियां थी। लेकिन इस खजाने की खोज होने के बाद जो भी उस मकबरे के तहखाने में गया, उसे आखिर में मौत ही मिली। लोगों का कहना था कि ये फिरौन के राजा तुतनखामन का अभिशाप था। कुछ लोगों का कहना था कि जो भी इस सोए हुए राजा की शांति भंग करेगा, मौत तुरंत उसे अपना शिकार बना लेगी। इसके साथ ही एक और संदेश दिया गया कि जो लोग मकबरे में घुसने की कोशिश करेंगे, उन्हें ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा जिसका इलाज शायद डॉक्टर्स भी ना कर पाए। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मकबरे की खुदाई की, मगर उन्हें भी बीमारी लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि कार्टर ने तुतनखामन के मकबरे के मिलने पर वहां के लोगों को इस शराब के सच होने की चेतावनी भी दी थी। कार्टर को यह बात सताए जा रही थी कि वो लोग इस खजाने को लूट सकते हैं। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हादसे मकबरे को खोलने के बाद हुए वो मामूली हादसे नहीं थे। किसी की मौत बीमारी लगने से हुई तो किसी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लॉर्ड कार्नारवन, जिसने इस खोज के पानी की तरह पैसा बहाया, और लॉर्ड कार्नारवन इस मकबरे में जाने वाला पहला व्यक्ति था। कुछ दिनों के बाद इस खुदाई से जुड़े रहस्य खुलने शुरू हो गए, और ये इंग्लैंड की एक दिन लॉर्ड कार्नारवन शेव कर रहे थे कि गलती से उन्होंने अपने घाव को छिल लिया और इन्फेक्शन से कुछ ही दिनों में कार्नारवन की मौत हो गई। अखबारों में खबरें आने लगी कि तुतनखामन ने उस इंसान से अपना बदला ले लिया जिसने 3000 साल से सो रहे राजा को नींद से उठा दिया था।
तुतनखामन की मम्मी को जब पहली बार स्कैन किया गया तो बैंडेजेस के बीच में 2 खंजर लगे हुए थे। एक आयरन से बना हुआ था तो दूसरा गोल्ड से। ये खंजर तुतनखामन की दानी टांग से बंधा हुआ पाया गया। इस खंजर की खास बात यह है कि ये कोई मामूली आयरन से नहीं, बल्कि मेटोराइट से एब्स्ट्रैक्ट किए गए आयरन से बना हुआ है। उस दौर में ऐसी अनोखी और अनमोल वस्तु किंग तुतनखामन के पास ही थी। डोम से बरामद किया गया डेथ मॉस्क शायद यहां मिलने वाले खजानों में सबसे ज्यादा मशहूर है। ये शाही मॉस्क बड़े ही सफाई से बनाया गया था, जिसको किंग डट अपनी हुकूमत में पहना करते थे और मरने के बाद इनके कोफिन को पहनाया गया था। प्योर गोल्ड से बनाए गए इस 21 इंच लंबे इस मॉस्क में कीमती और नायाब पत्थरों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। इसमें किंग की आंखों को ऑब्सिडियन और क्वार्ट्ज के पत्थरों से तराशा गया। ऑब्सिडियन पत्थरों की एक ऐसी किस्म होती है जो वोल्केनिक मैग्मा से बनती है। ये मॉस्क गोल्ड की 2 सीट्स को मिलाकर बनाया गया, जिसका टोटल वजन 10 किलोग्राम है। तुतनखामन बोर्ड गेम्स भी खेलते थे, क्योंकि तुतनखामन के खजाने में 4 बोर्ड गेम्स पाए गए। गेम की गोटियां हाथी के दांतों को तराश कर बनाई गई थी, लेकिन इस खेल के क्या नियम थे आज तक किसी को पता नहीं चला। डोम में एक कठपुतला मिला जिसके हाथ कटे हुए मिले। बाद में पता चलता है कि यह पुतला किंग तुतनखामन की बॉडी शेप की हुबहू कॉपी है। किंग तुतनखामन को प्योर गोल्ड से बनी सैंडल्स पहनाकर दफन किया गया था। 11.6 इंच लंबे ये सैंडल प्योर गोल्ड की सीट को हैमर से प्रेस करके बड़ी ही महारत से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गोल्ड सैंडल्स तुतनखामन अपनी जिंदगी में नहीं पहना करते थे। इन्हें अलग अलग कोफिन में बंद करके रखते थे। इन कोफिन का वजन 1350 किलोग्राम था। तीनों ही कोफिन पर तुतनखामन का चेहरा बना हुआ है, जिसमें वो क्रॉक और फलेल को पकड़े हुए देखे जा सकते हैं। क्रॉक और फलेल एशियन इजिप्ट में खुदा की निशानी हुआ करती थी। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।